हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग लॉकडाउन का पूरा प्रयोग कर रहे होंगे और घर पे अच्छे तरीके से बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा, आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और इनमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। तो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या, पहले इसको समझ लेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो एक्चुअली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला होता है नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ लिगेंड्स जिनको आप बोल सकते हैं, और दूसरा होता है नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं या कितने नंबर ऑफ़ एटम्स या लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा यहाँ पर देखिए, दो एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं। पहले एग्जांपल में देखिए सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप नंबर ऑफ़ लिगेंड को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, नंबर ऑफ़ लिगेंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप बोल सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। दूसरा, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको आप बताना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। एक दूसरा एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा बेटा, 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लिगेंड है उसका नेचर कैसा है। अगर बेटा मोनोडेंटेट है तो उसकी संख्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या के बराबर हो जाएगी, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आएगा। लेकिन अगर लिगेंड का नेचर बाईडेंटेट ट्राईडेंटेट है तो आप वहाँ पर ये देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। नंबर ऑफ़ लिगेंड को यहाँ पर इग्नोर करेंगे तो बेटा देखो, इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 होगा, ना कि 3। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ लिगेंड के ऊपर। नंबर ऑफ़ लिगेंड में आपको ध्यान देना है लिगेंड का नेचर कैसा है। अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है तब तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और नंबर ऑफ़ लिगेंड की संख्या सेम होगी। लेकिन अगर लिगेंड बाईडेंटेट या ट्राईडेंटेट या पॉलीडेंटेट आपको मिल रहा है तो इस केस में आप उसके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को काउंट करेंगे और उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नंबर को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। नॉर्मली किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ़ लिगेंड इनटू डेंसिटी। देखो बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिगेंड कितने हैं, 6, और उसकी डेंसिटी क्या है, मोनोडेंटेट। तो 6 × 1 = क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर देखो बेटा, नंबर ऑफ़ लिगेंड कितने हैं, 3, लेकिन किस तरह से हैं, बाईडेंटेट। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। तो आपके पास दो एग्जाम्पल आ गए हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को देख रहे हैं। क्लियर? अब इसके बाद में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर पहली थ्योरी थी जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन और उसके स्टेबिलिटी को लेकर डिस्कशन कर रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको सिडविक्स इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। और इससे पहले भी आपको बताया गया था, एक पहली थ्योरी थी जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी को लेकर डिस्कशन कर रही थी। इस थ्योरी का मेन मोटो क्या है, उसका जो कंक्लूज़न पॉइंट है बेटा, इस थ्योरी का मानना ये है जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उनके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को सिडविक ने यूज़ किया और उसको इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के थ्योरी के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं मोस्टली वो ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसलिए ये माना गया है कि जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक्वायर करने का प्रयास करते हैं। इसी को बोलते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। तो यहाँ बेटा इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक फार्मूला दिया गया है, Z - X + L × D × T।
अब यहाँ पे टर्म्स क्या है, जेड यहाँ पर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एस उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, एल फॉर लिगैंड हो जाएगा, लिगैंड कितने लगे हुए हैं, डी यहाँ पर डेंटिसिटी को डिनोट करेगा, मोनोडेंटेट बाईडेंटेट किस तरह के लिगैंड का नेचर है, और 2 उसको सिंपली आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा इस फार्मूले को यूज़ करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आता है तब वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल माना जाएगा, अदरवाइज उसको हम अनस्टेबल की कैटेगरी में रखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए। देखो बेटा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने रखे हैं और उन्हीं को कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं। पहला देखो यहाँ पर निकल टेट्रा कार्बोनिल है। अब इसको आपको चेक करना है कि स्टेबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड माइनस एक्स। जेड यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर हो गया 28, किसका बेटा, यहाँ पर निकिल है जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका हमने क्या किया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर रखा -0। 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। बच्चों आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना इससे पहले के लेक्चर में बताया गया है, उसको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम को आप निकालेंगे स्वयं से। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेक्चर में समझाया भी गया है। तो यहाँ पर देखो बेटा 28 - 0 जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस इसके बाद में लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, तो लिखेंगे 4 इंटू जो कार्बोनिल होता है बेटा मोनोडेंटेट होता है, इसलिए यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 × 2। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आंसर आता है 36। अब 36 आप जानते हैं कि क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और हम लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए हेक्सामीन फेरेट एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर देखो बेटा जो यहाँ पर Fe है उसका है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकालेंगे आएगा, उसको रखेंगे -2 + 6, नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, इंटू मोनोडेंटेट 1 × 2, इसको भी देखो यहाँ पर आंसर 36 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे भी कंपाउंड मिल रहे हैं जो कि प्रॉपर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर रहे हैं लेकिन तभी स्टेबल हैं। यहाँ पर ये थ्योरी पूरी तरह से फेल हो जाती है और इस थ्योरी को बहुत ही लार्ज स्केल पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर ये आपका प्लैटिनम है, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर देखिए 78, इसका ऑक्सीडेशन -2 + 4 × 1 × 2 करेंगे तो 84 आ रहा है। 84 बेटा इसके नियरेस्ट नोबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं है, वास्तव में इसको आना चाहिए था 86 जो कि रेडॉन का है, लेकिन 84 आ रहा है। इसलिए अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करेंगे तो माना गया कि कंपाउंड अनस्टेबल है, जबकि ऐसा नहीं है, ये कंपाउंड स्टेबल है। तो इसलिए एक ड्रॉबैक भी मान सकते हैं कि यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लार्ज स्केल पर या कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर इस थ्योरी को हम प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए थ्योरी क्या हो गई, यहाँ पर फेल हो गई। ठीक है, अब इसी के बाद तमाम तरीके की थ्योरीज आपको मिलेंगी जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये पहली थ्योरी थी, इसको सिडविक्स थ्योरी भी बोलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप लोग निकालना सीख गए होंगे। आपको हम कुछ एक्सरसाइज भी देंगे इससे रिलेटेड, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझें और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने पर उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।